मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, घड़ी के लिए, जो फिर से प्रभु ने ऐसा हम सब पे अनुग्रह किए कि हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा और सन्ना जय जयकार कर सके। और मैं उन तमाम भक्तों का आभार हूँ और लगातार हमारे साथ जुड़ के आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कभी कभी हमें परमेश्वर के बारे में भी सोचना चाहिए। सोचने का मतलब कि हम बहुतों के बारे में सोचते हैं, पर आप उस वक्त एक सच्चा विश्वासी बन जाइएगा जब परमेश्वर के हृदय को आप जानने का कोशिश कीजिए कि आखिर उसके सोच में, विचार में, कल्पनाओं में, उसके चेहरे में और उनके भीतरी चीजों में आखिर क्या चलता है। इस बातों को हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि प्रभु का दिन कैसा होगा और प्रभु आज क्या कर रहे होंगे। कितने लोग प्रार्थना करें, कितने लोग का प्रार्थना को उत्तर मिल रहा होगा, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को दुख दे रहे, यीशु मसीह कितना रो रहे होंगे। अगर इस बातों की ओर ध्यान आप लगाना सीख जाइएगा तभी आप संसार से मुक्त और संसार से आजाद हो जाइएगा। हमें और आपको सिर्फ बढ़ना है और बढ़ने के लिए मैं ऐसा सोच रहा था कि हमें कोई डांट देता है, हमें कोई बुरा भला कर देता है तो हम तुरंत ही उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति से हमारा कुछ लाभ नहीं है, उससे कुछ ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, उससे बात करना कोई जरूरी नहीं है। और उससे जब बात करे, देखे, मुलाकात करे तो हमारे लिए उतना ये नहीं कि हमको वो कुछ कर सके, चाहे लाभ हो सके। तो हमारा सोच कई बार ऐसा होता है। तो आप सोच सकते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु मसीह को दुख देने वाले, जो चीज को परमेश्वर ने नहीं मानने बोला वो चीज को लोग मान रहे हैं और खुल्लम खुल्ला शैतान की आराधना हो रही है, स्तुति हो रही है, शैतान का चर्च बन रहा है, टेम्पल बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अब प्रत्येक दिन जितना गलत काम करना है, जितना गलत काम करना है, ये सारे लोग गलत काम करते हैं। और जब हम परमेश्वर के हृदय की ओर ताकने का कोशिश करें तो यीशु मसीह कितना दिन, चाहे एक 24 घंटा जो हम देखते हैं उसमें से कितना यीशु मसीह खुश रहे होंगे। पर हम सोचते हैं कि इतना लोग यीशु मसीह की निंदा करते हैं, यीशु मसीह का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं और परमेश्वर के स्थान पे दूसरे चीज को रख के वो पूजते हैं, आराधना करते हैं। और परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ को बनाया और एकलौता पुत्र पूरे मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया, पर उनको कष्ट का मतलब उन्हें दुख के सिवा मनुष्य कुछ नहीं देते। जब इतना कुछ जब संसार में होता है तो हमारा परमेश्वर कैसे धीरज धर सकता है? वो कैसे आराम से अपने भवन में, चाहे अपने सिंहासन पे वो बैठ सकते हैं? कैसे वो अपने दिल को संतुष्ट करते हैं, अपने मन को संतुष्ट करते हैं और कैसे वो शांत रहते हैं? अगर हमारे पास इतना ताकत होता, अगर हमें कोई ऐसा दुर्व्यवहार करते, चाहे हमसे दुश्मनी करना चाहते, हमारा अपमान करते, हमारा निंदा करते, तो वो शक्ति से आराम से उन्हें भस्म कर सकते। और परमेश्वर एक आवाज में, एक शब्द में पूरे दुनिया का सत्यानाश कर सकता है। तो परमेश्वर इतने धीरजवंत होकर कैसे बैठे हुए? कभी हम और आप इस बातों की जानने का कोशिश की कि परमेश्वर के हृदय पे क्या चलता है? और परमेश्वर इतना सहनशील है, इतना धीरजवंत है और परमेश्वर इतने आराम से सब कामों को क्यों कर लेते हैं? इसका एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने सब चीज इसमें बंद करके रखे और ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे उसका अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करें, परमेश्वर के स्थान पे दूसरी चीज को रख के भी पूजे। ये परमेश्वर को मालूम है कि संसार में वही होगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस बात को बेखूबी जानते हैं कि जो मैं चाहता हूं वही होगा और मैं जो चाहता हूं उस चीजों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में पूरे संसार को छींट के दे दिया गया है और उन्हें बता दिया कि संसार के मनुष्य जाति, मानव जाति अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने सोच, अपने कल्पनाओं से जितने प्रकार के कामों को कर सकते हैं, पर आने वाले दिन में वही होगा
और उसका वचन कहता है हर एक घुटना टेकेगी और जीभ अंगीकार करेगी परमेश्वर और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज ना कल सारे मानव जाति को मानना ही मानना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि हम तो रेप्चर में चले जाएंगे, कलीसिया चली जाएगी, पर परमेश्वर अपने राज्य का स्थापना इस पृथ्वी पे करेगा। मतलब कलीसिया जाने के बाद 1000 वर्ष का राज्य, 1000 वर्ष का शैतान का कैद, सब चीज हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं। क्या इस संसार के लोग कहना चाहते हैं दुष्ट की जितनाएं सेनाएं हैं और अंधकार की जितने लोग मिले हुए, वो जान के जब शैतान का आराधना करते हैं, उन्हें क्या लगता है कि परमेश्वर का साम्राज्य और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे नहीं है। हमारा परमेश्वर धीरजवंत होके मात्र कलीसिया का उठाने के बारे में है, और जिस वक्त कलीसिया चली जाएगी उसके बाद ही हम फिर से उस 1000 वर्ष में शामिल हो जाएंगे। पूरा संसार उसकी वैभव को, उसके पराक्रम को और उसके उस सामर्थ्य को देखेंगे जो आज तक संसार के लोगों ने नहीं देखा। परमेश्वर मात्र कलीसिया को इन दिनों तैयार करना चाहते हैं, और कलीसिया जब तैयार हो जाएगी, कलीसिया चली जाएगी, उसके बाद 1000 वर्ष का राज इस पृथ्वी पे, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का सब चीज यहां पे लगेगा पृथ्वी पे। और 1000 वर्ष का राज्य होने के बाद शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो आखिरी बात है, उसको जाने दीजिए। पर मैं परमेश्वर का वचन जब सुनता हूं, मनन करता हूं, तो मैं बोलता हूं प्रभु, कोई हमारा निंदा करता, छोटा सा बात मेरे बारे में बोल देता है तो हम तो ऐसा निराश हो जाते हैं। परमेश्वर, हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, निराश हो जाते हैं, 4 दिन हम सो नहीं पाते, हमारा बीपी लो हो जाता है, बीपी अप डाउन हो जाता है। हम मनुष्य स्वभाव, मानव स्वभाव, किसी के बात को यहां रख नहीं सकते। आपके साथ जो प्रत्येक दिन आप हर एक भाषाओं के बारे में, हर एक भाषाओं से जितने आपको निंदा किया जाता है, आपको मालूम चलता है। पूरे दुनिया में आप खुले आंख से देख सकते हैं, चाहे वो दिन हो रात हो, बराबर देखते हैं। आपका जो आंख ज्वाला है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह। और इतने चीजों को आप कैसे सहते हैं? इसका एक ही कारण है, परमेश्वर ने पूरा सिस्टम बनाकर रख दिया। जिस वक्त हम और आप इसके अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, तो मालूम चल जाएगा। एक व्यक्ति को कल मैं समझा रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर बुरी बातों से आपका परीक्षा नहीं करते, और आपके साथ ये परिस्थिति इसलिए आई क्योंकि आपने परिस्थिति को न्योता दिया। मेरा परमेश्वर बुरी बातों से किसी मनुष्य का ऐसा परीक्षा लेना नहीं चाहते। मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ क्यों होता है? और इतना सब कुछ देने के बाद, धन देने के बाद, संपत्ति देने के बाद, हम हर एक चीज दान दशवां सहित देने के बाद भी उन आशीषों को अपने जीवन में हम क्यों नहीं देख पाते? तो मैं उस व्यक्ति को कहा कि आपने सब चीज तो दिया, पर बाइबल कहता है जब तुम भेंट लाओगे, कुछ मेरे लिए लाओगे, तो इसको इधर ही ना रखना पड़ेगा, उसके बाद तुमको अपने भाई से मेल करना पड़ेगा, तब तो परमेश्वर ग्रहण करेगा। अगर इस सिस्टम से हम और आप चलने का कोशिश करें, हम प्रार्थना करते हैं, मेरा परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। आपको ये बात भी मालूम होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार तुम्हारे प्रार्थना में अपवित्रता नहीं होना चाहिए, तुम्हारे प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जब उस प्रार्थना को हम करते हैं जिसमें पवित्रता है, जिसमें निस्वार्थ है, तब तो तुम्हारी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए तो आपको मेरे पास आना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उस प्रार्थना में पवित्रता रहता, उस प्रार्थना में निस्वार्थ रहता, उस प्रार्थना में मैं खाली दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूं, दूसरों के लिए रोना चाहता हूं, तब तो परमेश्वर उत्तर देगा। लोग विश्वास से हमारे पास फोन करते हैं। कल बहुत ही सीरियस एक पेशेंट रही, वो लोग 2 लोग मेरे से बातचीत किया, तुरंत बोला कि आप वीडियो कॉल से ऐसा प्रार्थना कीजिए। पुरानी जाती है, पर उनकी मैडम ने कहा कि कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने से होगा। और जब उसने कहा तो मैं उनके लिए बोझ से प्रार्थना की। मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं, मैंने आज तक उस लेडी को नहीं देखा, मेरा कोई भी जान पहचान की वो औरत नहीं लगती है, पर परमेश्वर का आत्मा जो निस्वार्थ है, परमेश्वर का आत्मा जो हमें पवित्रता को सिखाता है, उस पवित्रता, उस निस्वार्थता से हम जब प्रार्थना करेंगे, तब तो परमेश्वर सुन के हमें उत्तर देंगे। आपने दान दे दिया, दशवांग दे दिया, जितना कुछ परमेश्वर के लिए करना, ईमानदार है आप दान दशवांग सब चीज में, पर मेल करने में ईमानदार नहीं है। हम जब बैठते हैं तो 4 लोगों के साथ बैठने के बाद चौथा व्यक्ति का बात होता है, ये बात तो परमेश्वर को कतई भी पसंद नहीं है, जिसके कारण आज तक हमसे विश्वासी नहीं बन पाए। बाइबल कहता है ठट्ठा करने वाली मंडली में, ऐसा ऐसा बात बोलने वाले में इधर से गुजरने का भी आज्ञा भजन संहिता के अनुसार नहीं दिया गया।
उसमें बैठने का भी हमें आज्ञा नहीं दिया है। हम बैठेंगे, अभी तक हम संसार से अपने जीवनों को अलग नहीं कर पाए और हम बोलते क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मेरे साथ होता है। परमेश्वर आपको बुरी बातों से परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर नहीं है। पाप भी आपके पास अचानक नहीं आता है, पाप को भी हमें निमंत्रण देना पड़ता है। क्या शैतान ऐसा है, जब परमेश्वर हाबिल का भाई केन जब हाबिल को मार दिया तो केन क्या बोलता है, हम अपने भाई का क्या रखवाला, क्या हम उसका नौकर है जिसको हम पीछे पीछे होके अपना भाई को देखेंगे कि आप कहते हैं कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां चला गया। तो परमेश्वर ने बोला तू जानता है इस बात को कि पाप वहीं पे है और उसकी लालसा तुम्हारी होने कभी भी तुम पर वो प्रभुता कर सकता है। पर गेट में वो लालसा है, गेट में वो पाप है, गेट में वो दुष्ट है, वो ऐसे ही थोड़ी ना प्रवेश करेगा। तुमने अपने भाई हाबिल को मारा तब तो तुमने उसको निमंत्रण दिया। क्या आयुब के जीवन में शैतान यूं ही आ सकता था? नहीं आ सकता था। अभी जिस वचन को हम बातचीत करने जा रहे हैं उसमें ऐसी कुछ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य अपने जीवन की तमाम अभिलाषाओं के कारण ही फंस फंस के परीक्षा में पड़ते। परमेश्वर बुरी बातों से हमारा कभी भी परीक्षा नहीं लेते। मेरे साथ क्यों होता है? कल पता चला एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो मैं जो व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने बोला कि उसने आत्महत्या के बारे में पहले ही सोच कर रखा था और जिस वक्त उसने अपने आप को मारने के बारे में सोच लिया, शैतान के लिए उसने द्वार खोला और आज ना कल शैतान उसे मारेगा ही अगर वो परमेश्वर को नहीं जाने। क्या लगता है ऐसे ही सुसाइड हो जाता है, ऐसे ही आत्महत्या हो जाता है, ऐसे ही कोई 4 मंजिला 10 मंजिला 20 मंजिला से कोई कूद जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, क्या ऐसे ही कोई फांसी लग जा रहे? नहीं, आपने अपने मन में इस बातों की कल्पना की, आपने निमंत्रण दिया है पाप को और जब पाप को निमंत्रण देते तो पाप आप पे प्रभुता करता है और हम उसके गुलाम हो जाते हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं पढ़ पाते। एक गीत मुझे याद आ रहा है, मेरे साथ गाइएगा। एक को दीजिए, कौन सा वाला? हाँ। हेलो हेलो, ये गीत मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं गा रहा हूँ। हाँ, आप थोड़ा सा हेलो 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 हेलो, आप थोड़ा सा ये गीत बहुत अच्छा है और हम इस गीत को गाएंगे, सुनेंगे, सब लोग आशीष पाएंगे। लगातार झारखंड से बहुत लोग सुनते हैं, पर गुमला के लोग लगातार हमसे मिले रहते हैं। और कल भी हमारा एक मीटिंग था, वो ऑनलाइन नहीं चला, तो उधर से कॉल आया कि पास्टर जी आपको ऑनलाइन हम लोग नहीं देख पा रहे, पर कल का सभा फास्टिंग प्रेयर जरूर रहा, पर हमारा ऑनलाइन नहीं था। तो मैं बोला आप प्रार्थना कीजिए और जैसे आपको बन पड़ता है आप प्रार्थना कीजिए। तो लगातार बहुत लोग सुनते हैं, आशीष पाते हैं और गीत भी सुनने से आप आशीष पाइए। ये गीत का ऐसा बोल है, हम सादरी से गाएंगे, हमारे झारखंड में जो चलता है, और मैं गा रहा हूँ पूरी यार सोना देखा तो असर पुरुष उपारे बाहर होता। हालेलुया, जितने लोग जानते गए। फिर से एक बात को मैं खुला कर देता हूँ, ना शैतान ऐसे ही आ सकता है, ना दुष्ट ऐसे ही आ सकता है, ना पाप आप पे प्रभुता कर सकता है। गेट हम खोलते हैं। आप इतने परमेश्वर की महिमा से घिरे हुए हैं। आपको मालूम है ये बात, आदम और हवा कभी वस्त्र नहीं पहने जब तक वो परमेश्वर के साथ रहे, पर उसका लंगापन ना जीव जंतु देखते थे, ना परमेश्वर को उनका लंगापन दिखता था। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा ऐसा उनके साथ घिरा हुआ था। मूसा जब पर्वत से नीचे उतरता था ना, उसके चेहरे को कोई नहीं देख सकता था। जब वो मिस्र से निकले हुए इस्राएलियों से बातचीत करते थे ना मूसा, तो अपने चेहरे पे पर्दा ढक लेते थे। ये परमेश्वर का महिमा, ये परमेश्वर का अनुग्रह। जब हम परमेश्वर के बाड़े में रहते हैं, उसके महिमा में रहते हैं, पाप हम पे प्रभुता नहीं कर सकते। और अगर हम गेट खोलते, चाबी हमारे पास है, सब चीज तो इधर ही, बोलिए ना, चाहिएगा तो इधर से ही चंगाए, चाहिए तो इधर ही, सब चीज परिवर्तन हो जाता, सब आपके अंदर में। परमेश्वर ने मालूम है कुरिन्थियों में मंडली में क्या कहा,
कि वो असीम धन, असीम सामर्थ मट्टी के पात्र में डाला गया है। ये मट्टी के पात्र को जब मनुष्य को मट्टी से बनाया गया, इसमें बहुत कुछ है। इसमें से जितना कुछ निकाल सकते हैं आप निकाल लीजिए, और जितना कुछ स्वर्ग से भर सकते हैं भर लीजिए, जितना उसके करीब आ सकते हैं आ जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम गा, ठीक है, सब लोग आइएगा, आप जान लीजिएगा। बहुत अच्छा गीत है ये। गीत में हमको और आपको फिर से जुड़ने के लिए, फिर से परमेश्वर के पास आने के लिए इसे गीतकार ने लिखा है, और ये बड़ा सुंदर गीत है। घुरिया रे सोना देखा तो असरा, क्रूस ऊपरे बाल मोय धरा। घुरिया रे सोना देखा तो असरा, क्रूस ऊपरे बाल मोय धरा। वो गंगा की बेटी से हमको जब चाहे हम आ सकते हैं, और ये द्वार कभी बंद नहीं रहता। चाहे हम पापी हैं, चाहे धर्मी है, चाहे हमने इस तरह से बाइबल नहीं पढ़ा, हमने प्रार्थना नहीं किया, उसका द्वार हमेशा खुला होगा। हम कभी कभी की बात करते हैं। तोरे लगे चोरी आलो मेरा घर बिचो, देवो साले मोड़ी मोर से अगलो। तोरे लगे चोरी आलो मेरा घर बिचो, देवो साले मोड़ी मोर से अगलो। तेरो सोना तो के जाओ ना, तेरो सोना तो के जाओ ना। गुरिया रे सोना देखा तो असरा, क्रूस ऊपरे बाल मोय धरा। गुरिया रे सोना देखा तो असरा, क्रूस ऊपरे बाल मोय धरा। जल थोड़ा काटा मुकुट सिर का पियाले, देव खाले पाप से सोए मन के लिए पियाले। जल थोड़ा काटा मुकुट सिर का पियाले, देव खाले पाप से सोए मन के लिए पियाले। देव सोना तो के जाओ ना, देव सोना तो के कहो ना। गुरिया रे सोना देखा तो असरा, क्रूस ऊपरे बाल मोय धरा। गुरिया रे सोना देखा तो असरा, क्रूस ऊपरे बाल मोय धरा। बात जब पाप तो उठालो, देव साले निचलाले डर से दिखालो। बोलो पराया बात जब पाप तो उठालो, देव साले निचलाले डर से दिखालो। देव सोना तो के जाओ ना, देव सोना तो के जाओ ना। गुरिया रे सोना देखा तो असरा, क्रूस ऊपरे बाल मोय धरा। गुरिया रे सोना देखा तो असरा, क्रूस ऊपरे बाल मोय धरा। हम पढ़ने जा रहे हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 7 और पद संख्या 14 से मैं पढ़ रहा हूं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 14 से। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता,
क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में वास करता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की विश्वासियों को साफ साफ अच्छी रीति से समझाया जाता है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, किससे आपको विवाह भी करना चाहिए, सब चीज समझाया जाता है। और ये जो एक दो कदम आप इधर उधर करते हैं ना, इसी में आपका सब चीज फेल हो जाता है। जिस घर को आप बनाना चाहिएगा उसका नींव ही सही नहीं रहेगा तो आज न कल उस घर को गिरना है। मसीह जीवन में सबसे ज्यादा हम जो करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, जवान लोग कभी भी इस बात को समझना नहीं चाहते। और जवान लोग इस बातों की ओर रहते कि जो हम करते हैं अच्छा करते। कई बार मैं गलत करूं ना तो आप बोलना चाहिए कि पास्टर साहब ये चीज आपके जीवन से अच्छा नहीं लग रहा, आप जो ये पहनते हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप जो ये खाते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप जो ये बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कभी भी आपके शब्दों का जो आप मुझे बोलिएगा, मेरे बारे में बोलिएगा, मैं कभी भी नहीं। कई लोग गुस्सा से भी मेरे साथ जो नफरत करते ना, तो भी मैं ठीक ठाक करने के बारे में सोच लेता हूं। हो सके सचमुच मेरे बोलने से उसे कष्ट लगा होगा, मेरे कहने से कष्ट लगा होगा, मेरे पहनावों से उनको ठोकर लगी होगी, मेरे बोलने से उसे ठोकर लगी होगी। ये बात को मैं बेखूबी सुनता हूं, जानता हूं। जब मैं किसी को बोल देता हूं तो मैं सो नहीं पाता। मैं जब कलीसिया को डांटता हूं, फटकार लगाता हूं, कलीसिया के एक बच्चे को जब मैं कुछ बोल देता हूं ना, तो ऐसा नहीं कि मैं बड़ा गहरी नींद से मैं सो जाता हूं। मेरा मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपके अंदर जो विवेक जो काम करती है ना, वो आपको ऐसा खट 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 लॉक करता है और वो कहता है कि बेटा देख, बेटी तू गलत किया है। अगर हम परमेश्वर के ट्रैक पे, परमेश्वर के पटरी पे और परमेश्वर के रास्तों में चले तो सब चीज सरल है। अगर हम उस रास्तों में से थोड़ा ना थोड़ा इधर भटकेंगे ना, तो आपका पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। आपके बाल पकने तक आपको समझ में नहीं आएगा और कब्र में जाने से पहले तक समझ में नहीं आएगा हमने क्या किया है। हमने परमेश्वर के ट्रैक से अलग कुछ करने का सोचा है। हमने सोचा ही नहीं कि परमेश्वर मेरे व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है। मैं अपना जीवन में कल एक व्यक्ति को समझा रहा था, मैंने बोला क्या सचमुच आप अपना जीवन परमेश्वर को दिए? आप जलजला जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं, आपको तकलीफें आती है, आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं, आप दान देते, दसवान देते, सब कुछ करने के बाद भी वो आशीष मैं आपके जीवन में नहीं देखता हूं। इसका क्या कारण है? क्या सचमुच आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है बपतिस्मा देके, बपतिस्मा लेके? हम कहते तो जरूर है कि हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में हम ऐसा बात करते हैं, ऐसा लगता है कि मेरा रूम स्वर्गीय रूम बन गया। मेरे रूम में मैं प्रकाश महसूस करता हूं, मेरा चलना उठना में ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर की महिमा से हूं। मगर एक बात आपको बोलना चाहता हूं, सचमुच क्या मैं अपना जीवन परमेश्वर को दिया? एक व्यक्ति के पहनावे से भी पता चलता है कि वो यीशु का है। एक व्यक्ति के चलने और उठने बैठने से पता चलता है कि वो परमेश्वर का है। आपको मालूम है बाइबल फिलिपी की मंडली को समझा रही है और फिलिपी की मंडली को एक बात बोला जा रहा है कि जैसा मसीह का स्वभाव है ऐसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। मसीह का स्वभाव का मतलब इस संसार में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी मेरा विरोधी नहीं है, कोई भी मेरा बैरी नहीं है, कोई भी मेरा दुश्मन है। इस चीज को आपको ठानना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो भी आप बोलेंगे नहीं वो मेरी बहन है, नहीं वो मेरे भाई है, नहीं मेरे हिस्से में से है, मेरे अंग में से है, मेरे शरीर में से, मेरे में से वो लोग है, मेरे चाहता है, मेरे प्रेमी। इस प्रकार की बात यीशु मसीह के जीवन में। इसलिए बाइबल जब फिलिपी की मंडली को समझाना चाहा तो सबसे पहले बोला जैसा यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा स्वभाव तुम्हारा होना चाहिए। उस स्वभाव में कभी भी उसने नहीं बोला तुम पाप करते हो, तुम चोरी करते हो, तुम हत्या करते हो, तुम पीने वाले हो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तुम व्यभिचारी हो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तुम उल्टे पुल्टे देखने सुनने वाले व्यक्ति हो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा।
तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे काम में, हर चीज में गलत है, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। यीशु मसीह को ये मालूम है आज ना कल ये मेरा बेटा है। यीशु मसीह को ये बात मालूम है कि आज ना कल ये बेटी मेरे पास आने दूसरा कोई भी तो ऑप्शन नहीं है। अगर कोई दूसरा ऑप्शन संसार के पास होगा तो बोल दीजिए परमेश्वर का वचन व्यर्थ। मगर परमेश्वर का वचन सत्य, और परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पूरे सिस्टम बना के पूरे संसार भर के लिए, चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का, परमेश्वर ने इसमें सिस्टम बना के रख दिए। और आज न कल मानवधारी को, मनुष्य को, मानवों को इस बातों को आज न कल मानना पड़ेगा। जितना कुछ करना है करें। आपको मालूम है अब मसीह धर्म प्रांत के लोग चाहते हैं कि बाइबल को भी बंद कर दिया जाए। आपको मालूम है इस बाइबल को बंद करके लोग अपना बाइबल निकालना चाह रहे हैं, इस बाइबल को खारिज करना चाह रहे, इस बाइबल को खत्म करना चाह रहे। इतना करने से भी हमें क्या मिलेगा बताइए? हम एक ऐसा धर्म बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा सरकार बनाना चाहते हैं जो पूरे संसार पे प्रभुता करे। कब तक कर पाइएगा? वहीं तक कर पाइएगा जब तक परमेश्वर ने आपको छूट दिया, वहीं तक ना। उसके बाद तो हर एक घुटना टेकना है, जीव अंगीकार करना है, यीशु मसीह प्रभु, उसको आप कहां से हटाइएगा? बाइबल कहता है अगर हमें सचमुच परमेश्वर के राज्य में और सचमुच एक पवित्र निष्कलंक एक ऐसा विश्वासी बनना है तो मुझे यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या सोचते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे खाते होंगे, ये चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें यीशु मसीह के बारे में साफ साफ विश्लेषण किया गया है और साफ साफ यीशु मसीह के चरित्र के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा रहा। वो पापियों के साथ बैठ जाता था, पापियों के साथ खाते थे, कभी उसने नहीं बोला। जब जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहा तो गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया। यीशु मसीह यरीहो से पार हो रहा, लूका सुसमाचार अध्याय 19। और यीशु मसीह जब यरीहो से पार हो रहे तो जक्कई को देखा, ये व्यक्ति मुझे ऊपर से देख रहा, क्या बात है, जरा देखना चाहिए। यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि नीचे उतरो, आज हमको तो तेरे घर में भोजन खाना है, क्या तुम्हें मालूम है? जक्कई तो हड़बड़ा गया और उसके बाद जल्दी से उतर के, क्योंकि रईस आदमी था, जल्दी से बंदोबस्त कर दिया गया। जब यीशु मसीह खाने पे बैठे तो जक्कई ने देखा कि भारी भीड़ उसके पीछे खाली चलते रहती और इतना शांत वातावरण, इतने हजारों के भीड़ में प्रभु यीशु मसीह चलने के बाद भी एक शब्द खाली सुनाई दिया जाता था। और लोग अपने कानों को खुला रखते थे, अपने होशों को खुला रखते थे। उनको बीवी बच्चा कपड़ा मकान का चिंता नहीं था, वो एकदम शांति से सुनना चाहते थे कि प्रभु के मुंह से क्या निकलना। जब वो खाने की मेज में बैठा तो वो देख रही पापनी स्त्री बैठी हुई बगल में, क्या बात है। उसके बाद ये पाप वाला व्यक्ति बैठा हुआ, ये तो चोर, मेरे सामने से मुझे लगता है ये तो चोर व्यक्ति रहा होगा। उसके बाद ये इतना धर्मी व्यक्ति है और सब लोगों को ग्रुप बना के यीशु मसीह बैठ के उनके साथ खाना खाना चाहता है। यीशु मसीह के स्वभाव को देख के उनका जीवन बदल गया, जिसका नाम है जक्कई। यीशु मसीह के चेहरे को देख के उनका जिंदगी बदल गई। यीशु मसीह ने नहीं बोला है जक्कई तुमने इतना तिजोरी में छुपा कर रखा है, लूट मार करके छुपा कर रखा है, कब इसको निकालोगे? यीशु मसीह ने नहीं। आज जक्कई इस बातों को सोचना चाह रहा था कि कब वो अपने शब्दों से बोले, हे जक्कई तुम बुरा व्यक्ति है, तुमने गलत किया है, तुमने अपराध किया, कब तुम उस चीजों से मन फिराओगे? जब मती का चुनाव किया गया तो मती तो आराम से बैठा होता, बोलता है चलो मेरे पीछे चलो, और मती ने सब काम छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। पतरस बोल रहा है कि मैं इतना ज्यादा पापी हूं, अधर्मी, आप मेरे डोंगे में, नाव में आप नहीं बैठ सकते। तुम मछली पकड़ते हैं, तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाओ। जल्दी से वो जाल को फेंक दिया, उसके बाद वो चला गया यीशु मसीह के पीछे। जक्कई यीशु मसीह के स्वभाव को देख के उनका जीवन बदल गया। आज संसार में जिसको आप बदलते हुए देखना चाहते, आपके स्वभाव के द्वारा वो बदल जाएगा। आपसे वो आदर से वो बात करेंगे, आपसे प्रेम से बात करेंगे और आपके मुंह को खुलते हुए देखना चाहें कि इनके शब्द से, इनके जबान से मेरे लिए कौन सा आशीष निकल जाए। यीशु मसीह जक्कई इस बात को सोच रहे कि ऐसा तो नहीं कि जक्कई यीशु मसीह मुझ में दोष लगाएंगे, इतने भारी भीड़ में बोल देंगे तुम चोर है, तुम हत्यारा है, तुमने इतना चुंगी लिया, उल्टा पुल्टा काम करके तिजोरी भर लिया है। वो डर रहा है, वो घबरा रहा है, ये भी सोच रहा है कि एक बार प्यार से यीशु मसीह बोलेंगे, हे जक्कई सब चीज को छोड़ दो। यीशु मसीह के इर्द गिर्द जब जक्कई ने देखा और यीशु मसीह के चेहरे को देखा, उसको समझ जा गया मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसे मालूम चल गया कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे कितना प्रेम करते हैं। हम जो पाप करते हैं, हम जो बुराई करते हैं, ये विश्वासियों के लिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 7 में 14 से लेके मैं आपके बारे बता रहा हूं, क्योंकि हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानबूझ के पाप करना चाहते हैं। और बाइबल कहता है कि मैं वही चीज करता हूं जिससे मुझे घृणा है,
मैं कभी भी पाप नहीं करना चाहता हूं, मैं कभी बुरा नहीं करना चाहता हूं, पर मेरे अंदर जो वास किया है, बसा हुआ है, जिसको हमने एंट्री दिया, जिसके लिए हमने पहली बार बुरी सोच के, बुरी कल्पना करके, बुरी देख के, बुरी सुन के, बुरी करके जब हमने उसको प्रवेश करने दिया दुष्ट को, तो वो आप पे वास कर लिया। आपको मालूम है पाप आज्ञा के द्वारा तुम्हारे जीवन में आया, बाइबल में लिखा हुआ है। पाप को भी एक मनुष्य के जीवन में एंट्री करने के लिए, आने के लिए स्वागत मनुष्य की ओर से करना है। और बाइबल के अनुसार यीशु परमेश्वर ने केन को साफ साफ कहा कि तुमको मालूम नहीं है पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तुम्हारी है, कभी भी वो प्रभुता करना चाहता है, कभी भी फाड़ खाना चाहता है। तुम्हें मालूम नहीं है तुम कितना बड़ा झूठ मुझसे बोलते हो। अपने भाई को तुम हत्या करके उसके बाद बोलते क्या मैं उसका रखवाला हूं। इसलिए ये पहला यूहन्ना में साफ साफ लिखा, अगर अपने आप को हम ऐसा बोले कि हमने पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते। हम यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह को बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह मैं ये पाप नहीं करना चाहता। पौलुस ने इस बात को अच्छी रीति से रोमियो की मंडली को समझाया, अगर जो मैं नहीं चाहता हूं वो मैं करता हूं, जिस बातों से घृणा है वही मैं करता हूं, तो करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला वो है जिस पाप को मैंने निमंत्रण दिया, उस पाप को अपने अंदर आने दिया है और वो पाप मुझ पे प्रभुता करके ऐसा काम करता है। व्यवस्था भली है, व्यवस्था का मतलब होता है परमेश्वर ने जो बोल दिया वही व्यवस्था है। परमेश्वर ने कोई गलती, आपको मालूम व्यवस्था आने के बाद ही पाप जिंदा होता है, ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ, अच्छे से घर में पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि पाप तो मरी हुई थी, पर जैसे व्यवस्था आई ना पाप जिंदा हो गया। क्योंकि जितने लोग चोरी करते हैं, जितने लोग हत्या करते हैं, उनके तक व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो चोरी आराम से कर सकते, अधर आराम से कर सकते, बेविचार आराम से कर सकते, लूटमार आराम से कर सकते, लालच आराम से कर सकते, झूठ वो आराम से बोल सकते, कि उनके लिए व्यवस्था मरी हुई। उसके तक आ गया परमेश्वर का व्यवस्था लो नहीं पहुंचा। और जिस वक्त परमेश्वर का व्यवस्था पहुंचेगा तब उसका विवेक उसे मारेगा और बोलेगा हे बेटा तू गलत कर रहा है। पर हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है, व्यवस्था पहुंचाई गया। व्यवस्था का मतलब होता है परमेश्वर ने जो बोला वही व्यवस्था है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया वही व्यवस्था है। और जब हमारे तक वचन पहुंचा तो क्या हो गया, व्यवस्था पहुंचा तो ये पाप तो जिंदा हो गया, ये तो मरा हुआ नहीं। अगर आपको व्यवस्था के अनुसार बोलेगा कि चोरी मत कर, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, पराय स्त्री पराय धन का लालच मत कर, तब हम कब जानेंगे, जब हमारे तक व्यवस्था पहुंचेगा तब। और जब व्यवस्था पहुंच जाता है तो ये पाप जाग जाता है। और जब बोला गया चोरी नहीं करो, हम चोरी करते तो पाप भी व्यक्ति गिने जाते। अधर्म मत कर, चोरी मत कर, बेविचार मत कर, लड़ाई मत कर, झगड़ा मत कर, ईर्ष्या मत कर, डाम मत कर, ये सारे चीज पहुंचने के बाद पाप जागृत होता है। तो इसीलिए पौलुस ने इस बात को साफ साफ मंडली के विश्वासियों से कहा, जवानों से कहा, सबसे कहा कि जो मैं नहीं करना चाहता वही तो कर रहा हूं, जिस चीज से मुझे घृणा आती है वही मैं कर रहा हूं, तो करने वाला मैं नहीं हूं। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है कि आप पाप कभी नहीं करना चाहते, पर आपके अंदर जो बसा हुआ है। इसलिए दाऊद ने साफ साफ कहा था कि प्रभु मेरे पास तो व्यवस्था पहुंचा, मैंने तो पाप किया, पर ऐसा आप कर सकते हैं क्या, मेरे जवानी के पाप को आप डिलीट कर सकते हैं। उसने प्रार्थना की। मेरे से पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक 25 उसका 7 पद को मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 25 पद संख्या 7। हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरा अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। तो सुनिए, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पाप और अधर्मों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। बस। क्या दाऊद इस बातों को नहीं जानते हैं कि जब मैं कर रहा हूं वो गलत है और उसने गलत किया। इसलिए दाऊद ने बड़ा सिंपल रीति से परमेश्वर से थोड़ा बातचीत करने से कैसा होगा, परमेश्वर से बातचीत करने से बात बनता है मेरे प्रिय। और दाऊद कहता है कि मैंने जो जवानी में पाप किया, मैंने जो जवानी में अधर्म किया, ये डिलीट हो सकता है।
इसको आप भूल सकते हैं। अपनी दया अपनी करुणा के द्वारा ही मुझे बस स्मरण कीजिए, इसको मत स्मरण कीजिए। क्यों ऐसे बातों को दाऊद ने लिखना चाहा, बोलना चाहा, सुनना चाहा, समझना चाहा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जब तक आप नहीं जाइएगा आप गलत नहीं कीजिए, गलत मनुष्य से होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं जानबूझ के तो ना कर रहे, जानबूझ के करना भी नहीं है, मगर आपके सहन से बाहर कोई गलती हो जाती तो मैं बताना चाहता हूं कि करने वाले आप नहीं, पर आपके अंदर जो पाप बसा हुआ है वो कई बार ऐसा लोग करता है, करना चाहता है। ये बड़ा मुश्किल बात है। पौलुस ने बोला कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, वश में करता हूं कि कहीं मैं ऐसा दूसरों को प्रचार करके मैं तो निकम्मा ना ठहरूं। दाऊद इस बात को बोल रहा है कि प्रभु ऐसा कीजिए ना, मेरा जवानी का थोड़ा डिलीट करना है, भूलना है। क्या आप भूल सकते हैं? हाँ, परमेश्वर भूल सकता है, तुम्हारे पापों को मिटा सकता है, तुम्हारा अधर्मों को भूल सकता है। मेरे साथ पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 27। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आप अपने आप को मार सकते हैं, कूट सकते हैं, आप परमेश्वर के चरणों पर बैठ सकते हैं। कब पाप आप में प्रभुता करता है ये बात आपको मालूम है? कब से उनका काम शुरू हो जाता है ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। मैं कभी भी कोई व्यक्ति को नहीं बोलता हूं तुम गंदा सुनते हो, तुम गंदा देखते हो, तुम गंदा बोलते हो, तुम गंदे हो, तुम पीने वाले हो, तुम लड़ने वाले हो, तुम झगड़ने वाले हो। जब मनुष्य को देखिएगा ना तो उसके चेहरे पे आपको प्रभु भी दिख जाएंगे। प्रभु का आत्मा तो हर एक मनुष्य के अंदर में, चाहे वो पीने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, सब तो संसार में जितने उसके बेटा और बेटी लोग, मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूं? उसके चेहरे से नफरत कैसे कर सकता हूं? उसके चलने उठने बैठने से नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं अपने हृदय से नहीं बोल सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते। मैं अपने आप को कूटता हूं, मारता हूं, वश में लाता हूं कि मैं औरों को प्रचार करके निकम्मा ना ठहरूं। आप अपने रूम में जाना है। आप उस वक्त पाप को प्रभुता करने देते हैं जिस वक्त आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, जिस वक्त आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, जिस वक्त आप हड़बड़ी से टाइम नहीं है पर एकदम जल्दी फल्दी में बाइबल पढ़ना चाहते हैं, अपना रूटीन को आप करना चाहते हैं, आप किसी प्रकार से प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना के समय कुछ नहीं आना चाहिए, कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए ना, प्रार्थना के समय नहीं होना चाहिए। ये जो मेरा और परमेश्वर का रिश्ता है, इस रिश्ता में कोई नहीं आना चाहिए। आप अपने पति और पत्नी के रिश्ते में बीच में किसी को नहीं देखना चाहते तो परमेश्वर भी आप और परमेश्वर के रिश्ता में किसी को देखना नहीं चाहते। इसलिए आप जब उस बाइबल को नहीं पढ़िएगा, प्रार्थना नहीं कीजिएगा, तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या बोलना चाहता है। और उस समय हम पाप के लिए गेट खोलते, आज न कल वो अवसर पाएगा और आज न कल आप पे प्रभुता करेगा। जो गलती करता है उसे मैं समझाना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं विश्वासियों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए अन्य भाषाओं से प्रार्थना करते हैं, आप करना नहीं चाहते। पौलुस ने इस बात को लिखा, आप करना नहीं चाहते गलत, पर जो करते हैं मैं करने वाला नहीं हूं, पौलुस ने कहा। उसने साफ साफ इस बात को कहा है। ये थोड़ा सा पढ़ के मैं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है, समय ज्यादा चला जा रहा है। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 17। इसके बारे में मैं कभी और समझाऊंगा, पर ऐसे ही पढ़ दे रहा हूं, मुझे मिल गया इसीलिए। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 17। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। सब चीजों से हम नरक चले जाएंगे ऐसा बाइबल हमें कभी नहीं सिखाया। अंतिम क्षणों तक जब कलीसिया चली जाएगी उसके बाद भी तो परमेश्वर ने 1000 वर्ष का समय मनुष्य को दिए, और इस 1000 वर्ष में कितने लोग मन फिराएंगे, कितने लोग उस पेड़ों में से उस फल को हम खाएंगे जो जीवन का पेड़ है, पर जितने पत्ते हैं उनसे संसार के लोग जिंदे रहेंगे, उनके वातावरण से, उनके हवा से संसार के लोग जीवित रहेंगे। जीवन का वृक्ष, जीवन का पेड़ हमारे साथ मिला हुआ है।
और हम जब यीशु मसीह से रहेंगे तो उसके पेड़ में से जितने हवा निकलेगी, जितने ऑक्सीजन निकलेगा, जितने पत्ते निकलेंगे, उसमें से 1000 वर्ष के लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे। तो कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, ये बात संसार के लोग को आज न कल मानना होगा कि दूसरा ऑप्शन किसी के पास नहीं। एकदम चुने और छाटे लोग हैं जो शैतान के काम करने के लिए बने, जो बने हुए हैं वो एक सरकार बना देंगे, एक धर्म बना देंगे। ऐसे ऐसे लोग 2-4 लोग ऐसा बने हुए, पर इतने अनगिनत जो आदमी, क्या वो नरक चले जाएंगे? कदापि नहीं। परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जब आदम हवा ने ज्ञान का फल को खाया तो परमेश्वर ने बोला हम में से समान हो गए, एक हो गए, इसको जल्दी यहां से निकाल दो। अगर जल्दी यहां से नहीं निकालोगे तो अमरता का फल खा लेंगे, और अमरता का फल खा लेंगे उसके बाद बहुत कचरा हो जाएगा। क्योंकि श्राप और पाप परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा मनुष्य के जीवन में आ चुका है। और श्राप रहित, पाप रहित जब ये फल को खाएंगे तो पाप पूरे संसार में भरेगा, कभी खत्म नहीं होगा। 24 प्राचीन परमेश्वर मिलने के द्वारा एक मेमना का निर्धारित किया गया जिसका नाम यीशु मसीह, और वो मानव जाति के तमाम पाप को अपने जीवन में लेना चाहिए। चाहे वो लोग जन्म लिए हैं चाहे ना लिए, चाहे उसको 10 साल बाद उसे जन्म लेना होगा, पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने तमाम मानव जाति का जो बलिदान था एक बार में चढ़ा दिया। ये बात शैतान को बेखूबी मालूम है कि पूरा बलिदान सब चीज कर दिया गया है, और आज ना कल परमेश्वर का बेटा और बेटी उनकी ओर फिरेंगे लिखा हुआ। आपको मालूम है गलती की पुस्तक में आखिरी में लिखा हुआ है, वहां पे गवाह के बारे में लिखा गया है, एलिया के बारे में लिखा गया है। वो जब आएंगे तो क्या करेंगे? बच्चे लोग अपने पिता की ओर आएंगे, फिरेंगे लिखा हुआ है। इसमें मलाकी में लिखा हुआ है 4 बार, उसमें लिखा हुआ है क्या होगा कि परमेश्वर का जो बच्चा लोग है ना अपना पिता की ओर फिरेगा, वो लोग आना पड़ेगा। मैं जब संसार की ओर देखता हूं मुझे ऐसा लगता है सब लोग यीशु मसीह का बेटा है, सब लोग यीशु मसीह का बेटा है। विलंब हो रहा है, कुछ समय लग जाएगा, घड़ी आएगी, ये होगी, आएंगे। आप प्रार्थना करना बंद न कीजिए, आप मध्यस्थता करना बंद न कीजिए। कुरिन्थी की मंडली के अनुसार हम एक राजदूत है, परमेश्वर की प्रतिनिधि है, हम परमेश्वर की बातों को उनके तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे? अपना जो ड्यूटी है करिए ना, वही ड्यूटी तो कर रहे जो इसमें लिखा हुआ है, और वही तो संसार में होगा जो इसमें लिखा हुआ है। आज न कल आप क्या सोचते हैं कि ये नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे, सब चीज बदला जाएगा। मूर्ति कहाँ चला जाएगा, स्टैचू कहाँ चला जाएगा, आपको मालूम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो काम है सुसमाचार प्रचार करना, मैं प्रचार करूंगा। मेरा जो आराधना काम करना है मैं आराधना करूंगा। मेरा जो मध्यस्थता करना है मैं मध्यस्थता करूंगा। मेरा जो दान दशवांश देना है मैं दूंगा। मेरा जो सेवका है परमेश्वर दिया मैं करूंगा। और समय की पूर्णता में परमेश्वर पूरा पर पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से अपने चुने हुए इकट्ठा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का बहुत बड़ा सेना है, आपको चिंता करने की, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने हृदय में यह रखना है कि वो पीने वाला आज बदलेगा, वो लड़ने वाला आज बदलेगा, उनका जीवन बदलेगा। वो मेरा दुश्मन है, आज ना कल परमेश्वर मेरे सामने टेबल बिछाएगा, उसके साथ आमने सामने बैठ के अपने दुश्मन के साथ हम लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए कई बार अपने आप को मारिए, कूटिए आत्मा के अनुसार, और ये शैतान को बोलिए कि जो मैं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कभी भी गलत नहीं करना चाहता हूं, परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर गवाह है, ऐसा तुझसे क्यों नहीं लड़ते? और परमेश्वर को बोलिए प्रभु मैं नहीं करना चाहता हूं पाप, नहीं करना चाहता हूं बुराई, मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। आज जिस दिन आप पाप के लिए द्वार बंद कीजिएगा वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। लिखा हुआ है पाप आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में आता है, इसमें साफ साफ रोमी 7 में लिखा हुआ है। पाप को आज्ञा पालन करता है, पाप आज्ञा पालन करता है, तो हमने तो इसके लिए गेट खोला। हाबिल को मार के केन ने तो गेट खोल दिया, दाऊद ने विचार करके उसने गेट खोल दिया। उसके बाद उसने बोला कि मुझे माफ कीजिए, परमेश्वर ने बोला माफ करूंगा। तुम चाहे अधर्मी हो, पापी हो, ऐसे वैसे हो, मैं माफ करूंगा, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप को मैं पीठ के पीछे फेंकूंगा, तुम्हारे पापों का कभी स्मरण नहीं करूंगा, अपनी भलाई और करुणा के द्वारा मैं तुम्हें स्मरण करूंगा। इसीलिए परमेश्वर अपनी प्रेम और दया के द्वारा आदम और हव्वा को वाटिका से निकाला, और उसके बाद परमेश्वर ने चाहा कि एकदम पूर्ण तैयारी करके इनको मैं लाऊंगा, इसके पूरे डीएनए को चेंज करूंगा, इसके रक्त को मैं चेंज करूंगा, इसके पूरे स्वभाव को बदल के वो परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए। हालेलुया। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा मदद करेगा, अगर आप नहीं बढ़ना चाहते तो पाप द्वार पर खड़ा है, ये बात याद रखिएगा।
ये आपको है कि आपके पास चाबी, उसे एंट्री देना है, नहीं देना है, द्वार खोलना है, नहीं खोलना है, कैसे परमेश्वर की संगति में बढ़ना है, सुसमाचार के अनुसार आपको बता दिया गया है। प्रार्थना करना कभी बंद मत कीजिए, बाइबल पढ़ना बंद नहीं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु को दीजिए, ज्यादा उल्टा पुल्टा लोग से बातचीत मत कीजिए, ज्यादा दुनियादारी घुमा फिरी मत कीजिए, जितना हो सके सिंपल साधारण खाइए, बिजी रहिए, आराम से रहिए और परमेश्वर को समय दीजिए कि ये पर्वत ये आपको छत रोक नहीं पाएगा और प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपको लेके चला जाएगा। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। सभी जनों को आशीष दीजिए।